पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव के पिता सूर्यदेव हैं। शनि का रंग काला होने की वजह से सूर्यदेव इन्हें अपना पुत्र नहीं मानते। इस कारण से शनि हमेशा अपने पिता से बैर भाव रखते। शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के लिए शुभ होता है। इस दिन सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, इन्हें दिया जलाया जाता है, तिल चढ़ाए जाते हैं। शनि चालीसा का नियमित जप करने से जीवन में परेशानियों का बोझ कम हो जाता है। आप शनि चालीसा का जाप करते हैं और यदि आपको उसका अर्थ नहीं पता है तो आप प्रभु से नहीं जुड़ पाते, आपके मन के भाव नहीं जुड़ पाते। इसलिए यहाँ पे पूरी शनि चालीसा का अर्थ आपको सरल हिंदी भाषा में बताया गया, तो आप एक बार जरूर इसको सुने और अर्थ को जरूर जानें। प्रभु राम भक्त हनुमान सब पर आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शनि चालीसा शुरू करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूरी करे कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। इसका अर्थ है, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें। भगवान, हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रटन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिमालन मुक्तन मणि दमके। कर में कदा त्रिशूल कुंठारा, पल बीच कर अरहि संहारा। इस चौपाई का अर्थ है, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णी हैं व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि रखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुंठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कौणस्त रौद दुख भंजन। सौर मंद शनि दस नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रकहो रावण कर क्षण माहि। पर्वत तण हो निहाय, तृणहु को पर्वत कर डालत। पिंगल कृष्ण, छाया नंदन, यम, कोड़स्त, रौद दुग्भंजन, सौर मंद, शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत वन राम ही दीनो, कैकई की मति हर लीनो। बनहु में मृगट कपट दिखाई, माता जान गई चतुराई। लख नहीं शक्ति विकल कर डाला, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो किट करी कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। निप्र विक्रम पर तु ही पगुधारा, चित्र मयूर निंगल गे हारा। हार नौ लखा लगाओ चोरी, हाथ पैर डराओ तोरी। भारी दिशा निष्कर्ष दिखावे, तेली घर को लू चलवावे। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीनो। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राजा के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकई ने ऐसी बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम न आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई।
आपकी दृष्टि के कारण बजरंगबली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा व लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया व उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए, वहां फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न किया। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भुजमिन कूद गई पानी। श्री शंकरयो गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ ओढ़े गए गौरे तुझ सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उधारी। कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करि डारियो। रवि कह मुँह मह धरि तत्काला, लेके कूदी परियो पैताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। आपकी दशा पड़ने पे राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेके आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्जय गिरधम्बक स्वाना, जम्बुक से आधि नखधारी, सुफल ज्योतिष कहत पुकारे। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि कर बहु काजा, से सिद्धि कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृगदे कष्ट प्राण संहारे। जब आवी प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होई डर भारी। तौसी चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी और तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता त्राम रजत शुभकारी, सर्वण सर्व सुख मंगलकारी। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस पर वाहन पर बैठकर आप आते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठ के आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहीं यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक वादियाँ लेके आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पे आते हैं तो यह धन है, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पे आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं, उनके लिए हर लिहाज में सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दिशा निर्कष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीबल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहुत सुख पावत। कहत राजू प्रभु दासा, शनि सुमृत होत प्रकाशा। जो इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते, वहाँ उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते। जो कोई भी अच्छे सुयोग पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है, वहाँ दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राजू भी कहता है कि भगवान शनि के सुमरन सुख की प्राप्ति होती है। वह ज्ञानता का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनीश्वर देव को की हो भक्त तैयार, कट करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। भगवान शनिदेव के इस पाठ को
भक्त ने तैयार किया है। जो भी इस 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वो भव सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार शनि चालीसा यहीं पे समाप्त होती है। आप इस पाठ का श्रवण करें, शनिवार और मंगलवार को विशेषकर, और जितना अधिक हो सके श्रवण करें। अपने कर्मों को सही रखें, शनिदेव की कृपा निश्चित आप पे बनेगी और रंक से राजा बनने में कोई भी समय नहीं लगता है। जय श्री राम। धन्यवाद।